यूपी से लेकर बिहार तक गंगा के गुस्से की कई जिलों में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और अब इसकी चपेट में सैकड़ों रिहायशी बस्तियां आ गई हैं। तबाही की ये तस्वीरें उस गंगा की देन है जिसे जीवनदायिनी का दर्जा हासिल है, लेकिन अब उसी गंगा का जल जान पर भारी पड़ने लगा है और प्रयागराज से लेकर पटना तक लोग त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं। सबसे बुरा सूरत हाल संगम नगरी प्रयागराज का है। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के दारागंज इलाके में और ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये रास्ता सीधे संगम की तरफ जाता है। नाग वासुकी मंदिर के पीछे की तरफ का रास्ता है ये। आप देख सकते हैं सड़कों के दोनों तरफ जो खंबे लगे हुए हैं बिजली के पोल्स, उससे आपको अंदाजा लग पाएगा कि यहाँ पर सड़क हुआ करती थी, चौड़ी 4 लेन सड़क हुआ करती थी। दोनों खंभों के बीच की दूरी का अंदाजा लगा करके आप समझ सकते हैं ये एक सार्वजनिक शौचालय है। देखिए पूरी तरह से डूब चुका है, यानी कम से कम यहाँ पर 20 फीट तक पानी भरा हुआ है। प्रयागराज में आई जबरदस्त बाढ़ की वजह से करीब 1 लाख आबादी प्रभावित हुई है। 4000 से ज्यादा लोग राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं, लेकिन अभी कई हैं जो बाढ़ के बीच बदहाल हैं। तमाम रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। ये इलाके जलमग्न हो गए हैं, जो इलाके हैं वो टापू में तब्दील हो गए हैं। जो एक मकान है, इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के एलनगंज इलाके में, जहां आप देख सकते हैं कि पूरी गली जो है वो जलमग्न है। सैकड़ों मकान डूबे हुए हैं, 1 मंजिल तक जो है वो पानी भर गया है। भैया बताइए क्यों आप इस मकान में रह रहे हैं? क्या करें, कोई वो नहीं है, चोरी होने की डर है, अब आने जाने का कोई सुविधा नहीं है। क्यों आप लोग यहाँ पर हैं, किसी सुरक्षित जगह पर क्यों नहीं जा रहे हैं? भैया अपना सामान छोड़ के चले जाए, चोरी हो जाएगा सब। यहाँ क्या करें, सामान छोड़ चले जाए, गृहस्थी छोड़ चोरी हो जाएगा। मुसीबत की मार एक हो तो उसका जुबानी दर्द बयां किया जाए। सच तो ये है कि गंगा में आई बाढ़ ने लोगों को न बचने का मौका दिया और न ही कुछ बचाने का, इसलिए भी वो आधे डूबे आशियानों में ही आसरा लिए बैठे हैं। ये हालात हैं। देखिए इस मकान का पूरा लगभग 1 फ्लोर डूबा हुआ है और ऐसे में जो लोग यहाँ रहते हैं वो कैदी बन करके रह रहे हैं और ऊपर देख सकते हैं बुजुर्गवार भी हैं और ये परिस्थितियाँ हैं। देखिए सांप सामने की ओर से गुजर रहा। मैं कैमरामैन फैसल से कहूँगा दिखाएं कि देखिए पानी का सांप भी जा रहा है किनारे किनारे और ये जलीय जीव भी है जो लोगों के घरों तक आ चुके हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोग ऊपर से आए जी, तो देख सकते हैं कि किस तरह से बाल्टी के जरिए लोगों को राहत सामग्री दी जा रही है। कब से फंसे हुए हैं आप लोग? सैटरडे से। तो क्यों नहीं निकल रहे हैं यहाँ से? आपके घर में पानी? यहाँ मेरे बूढ़े सास ससुर हम कहाँ लेके जाएंगे? अब फिर किराए पे घर मिल रहा है इतना जल्दी, कहाँ जाऊंगी? ये तस्वीरें वाराणसी के मयूरगंज नगर की हैं, जहां रेस्क्यू टीम ने अब तक 300 के करीब लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया है, लेकिन 150 के करीब परिवार अब भी बाढ़ के बीच फंसे हैं। प्रयागराज में पानी कम होना शुरू हो गया है। इससे उम्मीद जताई जा रही है कि आज रात से पानी उतरना शुरू हो जाएगा या आने वाले 1-2 दिन के लिए स्टेबल हो जाएगा। अब बढ़ोतरी वाला जो ट्रेंड है वो देखने को नहीं मिल रहा है, तो उम्मीद है कि आने वाले 1-2 दिन में और स्थिति बेहतर होती जाएंगी और जैसे जैसे नदी में पानी जाने लग जाएगा वैसे वैसे एरिया खाली होता जाएगा। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश ने गंगा का वेग बढ़ा दिया है। पटना के लगभग सभी गंगा घाटों पर सामान्य से 5 फीट ज्यादा पानी बढ़ गया है। इसी तरह बिहार के बक्सर में भी गंगा खतरे के निशान के ऊपर बह रही है और पानी ग्रामीण इलाकों में घुस आया है। यूपी के बलिया और मिर्जापुर में भी गंगा नदी का पानी लोगों को डराने लगा है। हालांकि राहत की बात यह है कि पहाड़ों पर बारिश का सिलसिला थोड़ा थमा है, इसलिए मुमकिन है कि गंगा के जलस्तर में भी थोड़ी कमी आए, लेकिन बारिश फिर शुरू हुई तो मुसीबत और बढ़ेगी, ये भी तय है।
और देखिए इस वक्त गंगा के बाढ़ से ही जुड़ी लेटेस्ट खबर भी आ रही है। आपको बता दें प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों नदियां खतरे के निशान से तकरीबन 1.25 मीटर ऊपर बह रही है। गंगा का जलस्तर आज भी 4 सेंटीमीटर और यमुना 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही है। ऐसे में हालात बेहद खराब। गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ता हुआ प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही है गंगा नदी और जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। तो देखिए गंगा से यूपी को क्या नुकसान झेलना पड़ सकता है बढ़ते जलस्तर के साथ, बता रही है मेरी सहयोगी प्रतिमा मिश्रा। तो आइए अब गंगा नदी को टच स्क्रीन की मदद से भी जान लेते हैं, यानी ये कहां से होकर गुजरती है, कौन से राज्य हैं जहां से होकर गुजरती है। तो सबसे पहले आपको बता दें, जब हम बात करते हैं गंगा नदी की तो देश के 5 राज्यों से होकर ये गुजरती है, जिसमें उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल शामिल है। बात करें अगर हम यूपी की तो आपको बता दें कि बिजनौर से बलिया तक सबसे ज्यादा 25 जिलों से होकर गंगा नदी गुजरती है। इसके बाद यूपी में गंगा नदी की लंबाई सबसे ज्यादा है। कितनी है? 1450 किलोमीटर लंबाई है गंगा नदी की, और हर साल करीब 27 लाख हेक्टेयर जमीन इसकी वजह से प्रभावित होती है। कब? जब गंगा नदी रौद्र रूप में होती है तो इतनी जमीन जो है प्रभावित होती है, और उसकी वजह से नुकसान कितना होता है? हर साल 432 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। गंगा को हमने हमेशा इसी स्वरूप में जाना, देखा और माना। कोई गंगा को जीवनदायिनी कहता है तो कोई इसे मां का दर्जा देता है, लेकिन पूरे साल शांत रहने वाली गंगा नदी जब बारिश होती है तो इन दिनों में अपने रौद्र रूप में आ जाती है। तो देखिए गंगा का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। आपको बता दें प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों नदियां खतरे के निशान से तकरीबन 1.25 मीटर ऊपर बह रही है। गंगा का जल स्तर आज भी 4 सेंटीमीटर और यमुना 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ता जा रहा है। ऐसे में मुसीबतों का दौर जो है वहां भी शुरू हो चुका है। गंगा का जल स्तर बढ़ने से भारी तबाही हो सकती है। हमारे साथ हमारे संवाददाता मोइन जुड़ गए हैं। मोइन, आज की स्थिति वहां की क्या है? मोइन, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। और मैं बता दूं कि संगम नगरी प्रयागराज में गंगा, यमुना, टोंस, ससुर, खदेरी जो तमाम नदियां हैं लगातार उफान पर हैं, खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। तस्वीरों के जरिए हम दिखाना चाहेंगे गंगा और यमुना जो है वो आज लगातार चौथे दिन भी खतरे के निशान से तकरीबन 1.25 से 1.5 मीटर ऊपर बह रही हैं। चारों तरफ तबाही दिखाई दे रही है, चारों तरफ बर्बादी दिखाई दे रही है। शहर से लेकर गाँवों तक बुरा हाल है। इस वक्त हम मौजूद हैं गंगा नदी पर बने शास्त्री ब्रिज पर, जो किनारे का इलाका है, दारागंज का ये इलाका है, जिसे तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि पूरी तरह बाढ़ के पानी में समाया हुआ है। और जो जहां पर हम खड़े हैं, जो जगह हम आपको दिखा रहे हैं, इसके नीचे 2 सड़कें हैं, 4 लेन की सड़कें हैं, लेकिन आज उन सड़कों का कोई अता पता नहीं है। इन रास्तों पर हफ्ते भर पहले वाहन तेजी से फर्राटा भरते थे, लेकिन आज यहाँ नावें चल रही हैं। ठीक सामने जो है निरंजनी अखाड़े की बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग आधी से ज्यादा जो है, तस्वीरें अपने आप में भयावह है, क्योंकि ये तमाम रिहायशी इलाके हैं जहां पर इस वक्त नाव चल रही हैं, जहां कभी गाड़ियां चलती थी। तो ऐसे हालात लगातार प्रयागराज के बने हुए हैं। वाराणसी का भी हाल कुछ अच्छा नहीं है। तमाम अपडेट्स आगे भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।